गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन टुडे वी विल रीड चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। समय बदल रहा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पुराने समय में लोग रहते थे, क्या क्या होता था पुराने समय में, और आज के समय में हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, और पुराने समय के कंपैरिजन जो है किस तरह से आज की लाइफ जो है डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Our country India was ruled by Queen Victoria of England for many years। तो हमारे देश जो भारत है वो उस पर जो है इंग्लैंड की जो रानी है विक्टोरिया, इन्होंने बहुत सालों तक जो है राज किया। When they thought to leave our country, they divided it into two parts, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। तो जब इन्होंने जो भी हुआ, जो भी इन्होंने सोचा कि अपनी हमारे देश को छोड़ा, तो इन्होंने हमारे देश को दो भागों में डिवाइड कर दिया, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ऑन 14th August 1947 दे गेव फ्रीडम टू पाकिस्तान, एंड ऑन 14 August 1947 मिडनाइट, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 15 अगस्त टू हिंदुस्तान। तो इन्होंने जो है 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान को आज़ाद किया, एंड 14 अगस्त 1947 को आधी रात को जो है हिंदुस्तान को किया आज़ाद किया, जो कि 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। और 15 अगस्त अभी आने वाला है, तो हम जो है अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे। द क्राइटेरिया ऑफ डिवीज़न वाज बेस्ड ऑन हिंदू एंड मुस्लिम्स पॉपुलेटेड रीजन। और क्राइटेरिया क्या रखा गया, जो डिवाइड किया हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, तो हिंदू और मुस्लिम जो था धर्म था उसके बेस पे जो है इन्होंने डिवाइड किया। द पार्ट वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी पाकिस्तान एंड वेयर हिंदू वर इन मेजोरिटी वाज नेम्ड हिंदुस्तान। तो ऐसा पार्ट जहाँ पे मुस्लिम जो थे वो मेजोरिटी में थे, मतलब ज़्यादा संख्या में थे, तो उसको पाकिस्तान नाम दिया, और जहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा थे उसको हिंदुस्तान नाम दिया। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड टू माइग्रेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। और दोनों जो हिंदू थे और मुस्लिम थे उनको अपने अपने देश जो है फिर जाना था, हिंदुओं को हिंदुस्तान और मुस्लिम जो थे उनको पाकिस्तान। द पीपल हु केम टू इंडिया वर होमलेस। तो जो दूसरे देश से फिर लोग आए, भारत आए, तो वो क्या थे, होमलेस थे, मतलब उनके पास अपना घर नहीं था। दे वर नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट, नो मनी टू बाई थिंग्स। तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और अगर उन्होंने कुछ खरीदना था तो उनके पास पैसे भी नहीं थे। इंडियन गवर्नमेंट मेड कैंप्स मतलब टेम्प्रेरी हाउसेस बनाए उनको टू लिव इन। तो जो भारत की जो सरकार थी उन्होंने उस टाइम उनको जो है टेम्प्रेरी हाउस बनाए जिनमें वो रहने लगे। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान लिव्ड इन दिस कैंप्स। तो जो पाकिस्तान से लोग आए तो वो जो थे अब इन कैंप्स में रहने लगे। गवर्नमेंट एंड रिच पीपल ऑफ इंडिया गेव दैम फूड, क्लॉथिंग, बेडिंग एक्सेट्रा। तो एक तो सरकार और दूसरा जो जैसे रिच मतलब धनी लोग थे भारत में, जो दे सकते थे, बांट सकते थे या दान कर सकते थे, तो उन्होंने खाना दान कर सकते थे उन्होंने खाना दिया, जो कपड़े दे सकते थे उन्होंने कपड़े दिए, जो बिस्तर दे सकते थे और जो भी दूसरी चीज़ें जो थी ज़रूरत की चीज़ें, तो वो जो है उन लोगों ने दी। These people were very sad because they left their houses and belongings in Pakistan। तो ये लोग जो थे बहुत दुखी थे कि ये अपना घर और अपनी जो भी चीज़ें थी सब कुछ जो भी था उनका वो उसको पाकिस्तान में छोड़ आए। अब ऑब्वियसली होता ही है, अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, किसी दूसरे गांव में जाके बसना पड़ेगा, अपना शहर छोड़ना पड़ेगा, दूसरे शहर में जाके बसना पड़ेगा, तो कितना बुरा लगता है। तो उसी तरह उन लोगों को भी वैसे ही बुरा लग रहा था, वो लोग भी वैसे उदास थे। नाउ इट इज़ 72 years old story बट पीपल हु आर अलाइव स्टिल रिमेंबर देयर ओल्ड डेज। तो ये 72 साल पुरानी जो कहानी है और अभी भी लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं और रहते हैं, तो अपने पुराने दिन भी याद करते ही रहते हैं। ओके, 9 years old boy चेतन दास यूज टू लिव इन डेरा गाजी खान विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान। तो 9 साल का लड़का चेतन दास जो था डेरा गाजी खान में रहता था,
और जो कि अब पाकिस्तान में है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज हैपनिंग, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वाई पीपल वर रनिंग लीविंग देयर बिलोंगिंग्स, और क्यों लोग जो हैं अपना घर बाहर छोड़ के जा रहे हैं। हिज बाबा, बाबा मतलब फादर, वन डे टोल्ड दैम टू लीव देयर हाउस एंड टू मूव टू अनदर प्लेस। तो एक दिन जो है उनके फादर, उसके बाबा मतलब उसके पापा उसको बोलते हैं कि उनको जो है अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हिज बाबा चेतन दास वॉज वेरी सैड टू लीव हिज हाउस एंड फ्रेंड्स। तो चेतन दास जो था वो बहुत दुखी था, एक तो अपने घर को छोड़ रहा था और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी छोड़ रहा था, इसलिए वो बहुत दुखी था। द होल फैमिली लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई ट्रेन। तो पूरी फैमिली जो है वो ट्रेन से जो है वो दिल्ली जाती है। फॉर सम टाइम दे स्टेड इन ए कैंप इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन ह्यूज ग्राउंड। तो कुछ टाइम के लिए जो है वो वहाँ पे कैंप में रहते हैं, जो एक बड़े से ग्राउंड में जो था वहाँ पे कैंप लगा था और टेंट लगे थे, तो उन टेंट में वो रहते हैं। आफ्टर सम टाइम दे वर गिवन ए पीस ऑफ लैंड इन सोना विलेज नियर दिल्ली। तो दिल्ली के नज़दीक जो है सोना विलेज है, गांव है, तो वहाँ पे जो है उनको फिर ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता है थोड़ा सा वहाँ पे रहने के लिए। दे हैड टू बिल्ड हाउस ऑन दैट लैंड। तो अब जो था उनको उस जगह पे जो है उन्होंने घर बनाना था। हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड। उसके परिवार ने जो है बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत काम किया। हिज फादर डग द सॉइल, ही एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड इट टू देयर मदर। तो उसके पापा ने जो है वो मिट्टी खोदी और उसके भाई ने और उस बहन ने जो है वो जो भी वो भरते थे उस मिट्टी को जिस भी बर्तन में, तो उनको वो अपनी माँ तक पहुँचाते थे। हिज सिस्टर एंड मदर मिक्सड हस्क इन इट एंड हिज फादर मेड द वाल्स। तो फिर उसके बाद जो है उसकी बहन और उसकी माँ जो है उसमें भूसा जो थी वो भी मिलाती थी, और जो उसके फादर थे उन्होंने दीवारें बनाई, मतलब घर के लिए जो जैसे दीवार बनाते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने बनाई। हिज मदर मिक्सड मड इन काउडंग एंड कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। तो मतलब एक तरह से ये कच्चा घर बन रहा था। तो आपको पता है कि जैसे कच्चा घर होता है तो उसमें क्या है, आज के टाइम में भी लोग जो हैं वो गाय के गोबर से लिपाई पुताई उसकी करते हैं। तो इस तरह से जो है उसकी मदर ने मिट्टी में जो है वो काउडंग मिला के जो फ्लोर था उसमें लिपाई पुताई की। हिज मदर टोल्ड दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। तो उन्होंने बताया कि जो गाय का गोबर है उससे जो है अगर हम अपने फ्लोर की लिपाई पुताई करते हैं तो क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नहीं आते हैं वहाँ पे, ठीक है। दे मेड द रूफ ऑफ द हाउस विद हेल्प ऑफ ए फ्रेम मेड बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्सिंग इट ऑन द फोर walls covered with the branches of neem and कीकर, जिसको बबूल कहते हैं, so that termite would not harm the wood। तो अब उसके बाद जो है उन्होंने छत बनाई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कच्चा घर है और लकड़ी की छत है, और लकड़ी के पत्तों वगैरह की जो ये छत है, ठीक है। और इसमें जो है साथ में बबूल और नीम के जो पत्ते हैं वो भी मिक्स किए गए हैं। और आपको पता है कि जो नीम है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। नीम के बहुत सारे गुण हैं, आप लोगों को पता भी होगा। और इसके जो पत्तियां हैं हम अनाज वगैरह में भी डालते हैं ताकि उनमें कीड़ा ना लगे, ठीक है। तो इनकी लकड़ी भी यूज़ की गई ताकि उनमें जो है कीड़ा ना लगे। Then his mother put old gunny bags on the roof and covered them with mud। और उसकी मदर ने जो है फिर जो पुराने बैग्स वगैरह थे तो वो भी छत में डाल दिए और फिर जो है मिट्टी से ऊपर से जो है उनको कवर कर दिया। ओके, तो इन दिस वे एक कच्चा हाउस इज़ बिल्ट टू लिव इन। तो इस तरह से जो है उन्होंने एक जो उनको ज़मीन दी गई थी उसमें उन्होंने एक कच्चा घर अपने लिए बनाया रहने के लिए। पीपल डिड नॉट मेक टॉयलेट्स इन देयर हाउस। तो इन घरों में जो थे लोग टॉयलेट्स नहीं बनाते थे। दे यूज टू गो आउट इन द फील्ड्स फॉर डिफेकेशन। Such type of houses were very common in those days because they were cheap। तो उस टाइम जो थे
जब ये लोग ये घर बनाते थे तो वहाँ पे वो जैसे आज के टाइम में जो है हमारे घर में अटैच वॉशरूम वगैरह सब कुछ होता है, तो उस टाइम ऐसा नहीं ये बनाते थे। ये बाहर खेतों में खुले में जाते थे शौच इत्यादि करने के लिए। और ये उस टाइम जो था इस तरह के घर ही सब लोग जो थे इसी तरह के घर बनाते थे, क्योंकि ये जो होते थे सस्ते होते थे। और उस टाइम जो थे लोग इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे कि वो पक्का घर बना सकें, अच्छा घर बना सकें। ओके, थैंक यू।